अस्सलामुअलैकुम। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट कुरुगुंटा KGBV से अस्मा उर्दू CRT हूँ। आज मैं 10वीं जमात का पहला सबक समझाने जा रही हूँ। अज़ीज़ तुलबा, आप अपनी दस्ती किताब खोलिए और देखिए। इसमें सबसे पहले पढ़िए, सोचिए, बोलिए। अच्छा, अब जो मैं अशआर पढ़ रही हूँ आप गौर से सुनिए। हर मुर्ग चमन है नग़्मे सरा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हर मुर्ग चमन है नग़्मे सरा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। सुनता है खुदाए हर दूसरा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। कौन इसको भला पहचान सके, कौन इसकी हकीकत जान सके। मैं और करूं तारीफ़ खुदा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो अज़ीज़ तुलबा, मैंने अशआर को पढ़ा है और चंद सवालात आपसे पूछूंगी, आप इसके जवाब दीजिए। तो सवाल सुनिए। पहला सवाल है, इन अशआर में किस ज़ात की तारीफ़ बयान की गई है। जो मैंने अभी आपके सामने चंद अशआर पढ़कर सुनाया है ना, इसमें किस ज़ात की तारीफ़ की गई है, क्या आप बता सकते हैं? हाँ, सही आंसर है आपका, अल्लाह ताला की तारीफ़। मुर्ग़ चमन से क्या मुराद है? मुर्ग़ चमन सब्ज़ा है। चमन के माने हरियाली है। सवाल नंबर 3, क्या अल्लाह की हम्द सिर्फ़ इंसान ही बयान करता है या सभी मखलूक? कैसे? हाँ, अल्लाह ताला की हम्द व सना सारी मखलूक बयान करती है। जैसे कि चिड़िया, परिंदे, हर परिंदा अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करती है। इंसान ही नहीं बल्कि सारी मखलूक अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं। चौथा सवाल है आपको, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में बयान की जाने वाली नज़म क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? हाँ, सही जवाब है आपका नात। तो बच्चों, आज का हमारा उन्वान है नात। नात के लिखने वाले शायर हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा उन्वान है नात। ठीक है, और आगे देखिए मकसद। मैं एक मरतबा इस मकसद को पढ़ती हूँ, आप गौर से सुनिए। इस नात को ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मसदस की शक्ल में लिखा है, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से क़ब्ल पुरआशोब हालात और बाद के हालात का ज़िक्र किया है। यतीम व यसीरों के तय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमदर्दाना, मुस्तफ़ाना, मुखलिसाना रवैया अच्छाई, भलाई व नेकी की तरफ रग़बत
बुराई व मफासिदात से दूरी की हिदायत के पैगाम को शायर ने पेश किया है। तो बच्चों, मकसद में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मज़दस की शक्ल में लिखा है। मज़दस के माने हैं 6 मिसरों वाली नज़म, 6 मिसरों वाला एक बंद, उसे मज़दस कहते हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से क़ब्ल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले शहर के हालात क्या थे, उन हालात को अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस नज़म में बड़े ही अच्छे अंदाज से बताया है। ये अच्छा तुलबा, सनफ़ का तारुफ़ देखिए, इसमें सनफ़ का तारुफ़ है। जैसा कि नात, अभी हमने नात के बारे में तारुफ़ सुना है और पढ़ा है। नात जिस नज़म में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, नात कहलाती है। नात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम औसाफ़ हमीदा व ख़साइल जमीला के साथ हयात तय्यबा का इहाता किया जाता है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबियाँ, औसाफ़, खूबियाँ, सारे खूबियों का नात में बयान किया गया है। मज़दस, इसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। बंद माने एक स्टैंज़ा, उसमें 6 मिसरे, मिसरा का तो एक लाइन, ऐसा 6 लाइन का एक बंद होता है, जिसे मज़दस कहते हैं। मौज़ूं के मुख्तलिफ़ गोशों को एक एक बंद में पेश किया जाता है। उम्मन पहले 4 मिसरों का ख़ाफ़िया और रदीफ़ एक होता है और आखिरी 2 मिसरों के ख़ाफ़िये रदीफ़ इन चारों से मुख्तलिफ़ होते हैं। अच्छा तुलबा, शायर का तारुफ़ देखिए, ये हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। तस्वीर देखिए इनकी, अल्ताफ़ हुसैन हाली की। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 ईस्वी में पानीपत में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद आला तालीम के लिए दिल्ली चले आए, जहां गालिब के शागिर्द हुए। मुलाजमत के सिलसिले में लाहौर चले गए। 1904 ईस्वी में हुकूमत की जानिब से शमसुल उलमा का ख़ताब मिला। 1914 में इस दरफ़ानी से कोच कर गए। जदीद शायरी के आगाज़ में हाली का नाम बहुत ही अहमियत रखता है। इन्होंने सीधे सादे ख़यालात, मनाज़िर फ़ितरत का बयान और इस्लाह पसंद तसव्वुरात अपनी शायरी में पेश किए। इनकी एक तवील मज़दस मद्दो जज़र इस्लाम है। हाली एक अच्छे नसर निगार और सवाने निगार भी थे। इन्होंने यादगार गालिब और हयात जाविद लिखकर उर्दू में सवाने निगारी की सनफ़ का इजाफ़ा किया है। अच्छा बच्चों, इब्तिदाइया देखिए, मैं पढ़ती हूँ, आप गौर से सुनिए। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत देने के लिए ताइफ का सफ़र फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मीद की कि वहाँ के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को समझेंगे और दावत इस्लाम को कबूल कर लेंगे, मगर इन सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने से इनकार कर दिया और शहर के बदमाशों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया
कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहर से बाहर निकाल दें। वो शरीर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारते हुए आवाज़ें कसने लगे, यहाँ तक कि आप लहूलुहान हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालईन मुबारक खून से तरबतर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से एक बाग में दाखिल हुए तो इन लोगों से कुछ इत्मीनान हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गए तो अल्लाह ताला ने पहाड़ों के फ़रिश्ते को भेजा। फ़रिश्ते ने आकर कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म करें तो मैं ताइफ़ के दोनों पहाड़ों को मिलाकर वहाँ के लोगों को हिलाक कर दूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पर क़ुरबान जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि नहीं, अगर ये लोग ईमान नहीं लाए तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह की इबादत और बंदगी करने वाले होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने सुना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कितना बड़ा है, कितना सताने पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हिलाक करने से नहीं माना। आइए देखें कि मशहूर शायर हाली ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ करीमा को इस नात में किस मुतासिर कन अंदाज में पेश किया है। इस नात को मैं पढ़ती हूँ, आप गौर से सुनिए। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली ग़ुलामों का मौला, ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मफ़ासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, क़बाइल को शेरो शकर करने वाला, उतर कर हरा से सोए क़ौम आया, उतर कर हरा से सोए क़ौम आया, और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मसख़ाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे क़रनों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में इसकी काया, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का,
इधर से उधर फिर गया रुख हवा का, कि है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, ज़बां और दिल की शहादत के लायक। इसी के हैं फरमा इताअत के लायक, इसी की है सरकार खिदमत के लायक। लगाओ तो लो इसी से अपनी लगाओ, झुकाओ तो सर इसी के आगे झुकाओ। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। इसी पर हमेशा भरोसा करो तुम। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। इसी पर हमेशा भरोसा करो तुम, इसी के सदा इश्क का दम भरो तुम। इसी के गज़ब से डरो गर डरो तुम, इसी की तलब में मरो जब मरो तुम। मबरा है शिरकत से इसकी खुदाई, मबरा है शिरकत से इसकी खुदाई। नहीं इसके आगे किसी को बढ़ाई। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी। नई एक लगन दिल में सबके लगा दी, नई एक लगन दिल में सबके लगा दी। एक आवाज़ में सोती बसती जगा दी। उड़ा हर तरफ गले पैगाम हक़ से, के गूंज उठे दस्तो जबल नाम हक़ से। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। तो बच्चों ये था हमारा नात। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अल्फाज के माने देखिए। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। तो बच्चों
हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमत लक़ब पाने वाला से लक़ब दिया, रहमत का लक़ब दिया है हमारे नबी को। और सारे नबियों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब रहमत पाने वाला से दिया गया है, रहमत का लक़ब दिया गया है। मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों की हर हाजत को, हर मुराद को पूरा करने वाले हैं। मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, गैरों की, दूसरों की मुसीबत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आते हैं। वो अपने पराये का गम खाने वाला, वो का तो कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने तो क्या, गैरों का गम भी अपने दुख के बराबर समझते थे। फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का माला, फ़कीरों का मलजा, फ़कीरों को पनाह देते थे और ज़ईफ़ों का ठिकाना देते थे। यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला, यतीम जो जिसके माँ बाप नहीं हैं, जिसके वालिदैन नहीं हैं, और वाली ग़ुलामों का मौला, उन सब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रहमत से अपने मदद करते थे। इन सारे लोगों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद करते थे। ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, ख़ताकार से दरगुज़र करना, जो भी गुनाह करते हैं, गुनाह किए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताए हुए हैं, पत्थर मारकर सताए हैं, इन सब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ कर दिए। बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक बदअंदेश यानी कि उनका बुरा सोचने वाला जो लोग थे, उनके लोगों में भी, उनके दिलों में भी घर कर लिया। मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, सारे फसादात, मफासिद के माने हैं फसाद यानी झगड़े, सारे मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, सारे फसादात को, और इन्होंने ज़ेरो ज़बर करना यानी कि झगड़ों को दूर कर दिए। क़बाइल को शेर व शकर करने वाला, हर कबीले के लोगों को इन्होंने आपस में मिला दिए। उतर कर हरा से सोए कौम आया, हरा है एक पहाड़ का नाम जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए घंटों बैठा करते थे। वहाँ से एक नुस्खा कीमिया साथ लाया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाए, एक नुस्खा लेकर आए। वो नुस्खा क्या है? कुरान मस्जिद, जिसमें इस कुरान मस्जिद में अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के सारे मसाइल का हल इसमें रखा हुआ है। तो बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे नबी इस कुरान मजिद के ज़रिए हमें ज़िंदगी के हर मुश्किलात का हल समझाया है। तो ये बंद के चंद सवालात हैं, सोचिए, बोलिए। मैं सवालात पढ़ती हूँ। सवाल नंबर 1, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन क्यों कहा जाता है? सवाल नंबर 2, मुरादें बर लाने से क्या मुराद है? सवाल नंबर 3, आप किन बातों को कब क्यों दरगुज़र करते हैं? नंबर 4, ज़ेर ज़बर करने से क्या मुराद है? और आगे चलें सबक की तरफ। दूसरा बंद है, देखिए ये। मसखाम को जिसने कुंदन बनाया, मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कच्ची धात को भी
सोना बनाया और खरा और खोटा को अलग कर दिखाया, अच्छे और बुरे को तमीज़ करके दिखाया, यानी क्या अच्छा है और क्या बुरा है उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छे अंदाज में बताया। अरब जिस पे क़र्नों से था जहल छाया, अरब के सदियों से अरब में जहालत थी, पलट दी बस एक आन में इसकी काया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद सारी जहालत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको दूर कर दी, यानी उसका रुख बदल के रख दिया। रहा डर ना बेड़े मौजे बला का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद किसी बला का यानी किसी मुश्किल का डर नहीं था। इधर से उधर गया रुख हवा का, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अरब के सारे हालात बदला दिए कि ज़ात है वाहिद इबादत के लायक, कि है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, अल्लाह ताला की ज़ात यानी इबादत के लायक है, अल्लाह ताला की एक ज़ात है, इबादत के लायक है वो, ज़बा और दिल की शहादत के लायक है वो, इसी के हैं फरमान इतायत के लायक, इसी की है सरकार खिदमत के लायक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकार खिदमत के लायक है। लगाओ तो लो इसी से अपनी लगाओ, हम दिल लगाना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान पर लगाओ, झुकाओ तो सर इसके आगे झुकाओ, हम अगर सर झुकाना चाहें तो आप अल्लाह ताला के सामने ही झुकाना चाहिए। बच्चों, इस बंद के मुताबिक चंद सवालात हैं, देखिए, सोचिए, बोलिए। सवाल नंबर 1, खरे और खोटे की तमीज़ किस तरह करोगे? नंबर 2, काया पलटना के जुमले में इस्तेमाल कीजिए। इसको काया पलटना आप जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह की फरमा बरदारी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? अल्लाह ताला की फरमा बरदारी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? इसका जवाब आप सोच के बोलिए। सवाल नंबर 4, खुदा के आगे सर झुकाने से क्या मुराद है? अल्लाह ताला के सामने हम सर झुकाने से क्या मतलब है? आप इन सवालों के जवाब सोच कर दीजिए। अच्छा प्यारे बच्चों, ये बंद देखिए, तीसरा बंद, इसी पर हमेशा भरोसा करो तुम, इसी के सदा इश्क का दम भरो तुम। हम अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए, हम सबको अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए। इसी के सदा इश्क का दम भरो तुम, हमारे दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत होनी चाहिए। इसी के गज़ब से डरो तुम, अल्लाह ताला के गज़ब यानी गुस्से से बचना चाहिए, डरना चाहिए। इसी की तलब में मरो तुम, अल्लाह ताला की चाहत में ही मरना चाहिए। जब भी हम दिल में चाहत रखना है तो अल्लाह ताला की चाहत पर ही मरना चाहिए। मबरा है शिरकत से इसकी खुदाई, यानी अल्लाह ताला की खुदाई बहुत पाक है, नहीं इसके आगे किसी को बड़ाई, अल्लाह ताला के आगे किसी की बड़ाई नहीं है। वो बिजली का कड़का था या सौत हादी, जैसा कि बिजली की आवाज़ कड़कती है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिदायत की आवाज़ भेजी। अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी, यही आवाज़ से यानी कि ईमान लाने पर, इस्लाम की आवाज़ से ईमान लाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़मीन को हिला दी। नई एक लगन दिल में सबके लगा दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान लाने पर यानी इस्लाम के ऊपर यकीन करने के लिए, ईमान पर मर मिटने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको एक नई लगन
यानी चाहत लगा दी। एक आवाज़ में सोती बस्ती जगा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी एक आवाज़ में, यानी जहाँ जहालत थी, ना मालूम था इंसानों को इस्लाम क्या है और दीन क्या है, एक आवाज़ में सारी सोती बस्ती को इन्होंने जगा दिया। उड़ा हर तरफ गल पे ये पैगाम हक़ से, सारी दुनिया में हक़ का पैगाम को जगा दिया कि गूंज उठे दस्ते जबल नाम हक़ में। आवाज़ गूंज उठी कि जंगल में, पहाड़ों में, सब हक़ के नाम से आवाज़ गूंज उठी। आप तो बच्चों, मैं समझती हूँ कि आपको सारा सबक, सारी नात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। और इसके चंद सवालात हैं, सोचिए, बोलिए। अल्लाह के गज़ब से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? गज़ब के माने हैं डर, अल्लाह से, अल्लाह का गुस्सा, डर। अल्लाह, हमें क्या क्या करने चाहिए? अल्लाह के गुस्से से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? ज़बान व दिल की शहादत से क्या मुराद है? सौते हाजी का मतलब बयान कीजिए। ये सवालात को सोचकर जवाब दीजिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको सारा सबक समझ में आया होगा। अगर कोई तलबा को या कोई शक व शुबा है तो पूछ सकते हैं। अभी हम माने देखेंगे। मलजा, मलजा के माने हैं पनाह देने वाला, पनाह। मावा, ठिकाना। दरगुज़र करना, यानी कि माफ़ कर देना। बदअंदेश, बुरा सोचने वाला। मफासिद, यानी मफासिद झगड़ा, झगड़ों से ज़ेरो ज़बर कर देना, यानी कि सारों को झगड़ों से समझा देना। क़बाइल, ये ख़ानदान है, उन आपस में शेर व शकर दे करना, मिला देना। मसख़ाम, कच्ची धात। कुंदन, सोना बना देना, सोना बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्ची धात को भी सोना बना दिया। खरा और खोटा, यानी अच्छाई और बुराई को तमीज़ कर दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, इसको अलग करके अच्छे अंदाज से समझाया। क़र्नो, ज़माना, सदियों से। जहल, यानी कि जहल का मतलब है जहालत रखने वाले, नाख़वानदा लोग। काया, रुख बदल देना, काया पलट देने का मतलब है रुख को बदल देना। इसमें इसी के गज़ब से डरो गर डरो तुम। गज़ब के माने है गुस्सा, अल्लाह ताला के गुस्से से डरना चाहिए, हमें बचना चाहिए। मबरा, पाक। नेक्स्ट, सौते हादी, हिदायत की आवाज़। गूंज, आवाज़। दश्त, जंगल, जबल, पहाड़। इन सारे अल्फाज के मानों को एक मर्तबा देखिए और जो भी आपको शक व शुबा है हमसे पूछिए। अस्सलाम वालेकुम।